समूह गाते हैं और उसकी नाम की हम मिलकर स्तुति करेंगे स्वर्गीय पिता की। मैं विनती करूंगा भाई बंसी से प्रार्थना में अगुवाई करें। धन्यवाद परमेश्वर सर्वशक्तिमान का नाम परमेश्वर सच परमेश्वर इस दिन के लिए जो हमारे चुन में दिखाया इसलिए परमेश्वर हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं खुदाम परमेश्वर। आपके चरण पर आने के लिए परमेश्वर हमको अवसर दिया इसलिए परमेश्वर हम आपका धन्यवाद करते हैं खुदाम परमेश्वर। आपने हमसे इतना प्रेम किया खुदाम परमेश्वर और अपने इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह को इस संसार में भेज कर खुदाम परमेश्वर हम पापी लोग जो परमेश्वर आपसे दूर थे खुदाम परमेश्वर आपके पास आने का परमेश्वर हमको आपके पुत्र प्रभु यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर हमको मौका दिया इसलिए परमेश्वर हम आपका धन्यवाद करते हैं खुदाम परमेश्वर। आपका प्रेम कितना महान है परमेश्वर और इसी प्रेम को हम याद करने के लिए खुदाम परमेश्वर आज परमेश्वर आपके भवन में आया परमेश्वर हमारी मदद कर प्रभु हमारी सहायता कर खुदाम परमेश्वर। हम सबके साथ में सबको संभाल जितने आप पर बैठे हो परमेश्वर जितने हो परमेश्वर अपने अपने घरों में परमेश्वर
हर एक को सुरक्षा प्रदान कर प्रभु, हर एक के मध्य में परमेश्वर आपकी उपस्थिति होने के लिए हम आपसे प्रार्थना करते हैं खुदा परमेश्वर। आपके वचन में से हम देखते हैं खुदा परमेश्वर, आपके बोझ में से भागीदार होते हैं परमेश्वर। हमारी मदद कर प्रभु, हमारी सहायता कर खुदा परमेश्वर। हमारी प्रार्थना को आपने सुना, उस पर दिया, इसलिए आपको धन्यवाद। हर एक आदर में सब आपकी प्रभु, सब कुछ प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। हम अपने स्थानों में खड़े हो जाए और हम सब मिलकर वचन को पढ़ेंगे। आए हम सब निकाले वचन संहिता 24, Psalms 24। एक पद में पढ़ूंगा, दूसरा पद आप पढ़ेंगे और ऐसे करके हम बारी बारी से पढ़ेंगे और आखिरी पद हम सब मिलकर पढ़ेंगे। वचन संहिता 24, Psalms 24। आए हम सब मिलकर पढ़ें। पृथ्वी और जो कुछ उसमें है यहोवा ही का है, जगत और उसमें निवास करने वाले भी, क्योंकि उसी ने उसकी नींव समुद्रों के ऊपर दृढ़ करके रखी और महानदों के ऊपर स्थिर किया है। यहोवा के पर्वत पर कौन चढ़ सकता है और उसके पवित्र स्थान में कौन खड़ा हो सकता है? जिसके काम निर्दोष और हृदय शुद्ध है, जिसने अपने मन को व्यर्थ बात की ओर नहीं लगाया और न कपट से शपथ खाई है। वे यहोवा की ओर से आशीष पाएगा और अपने उद्धार करने वाले परमेश्वर की ओर से धर्मी ठहरेगा। ऐसे ही लोग उसके खोजी हैं, वे तेरे दर्शन के खोजी याकूब वंशी हैं। हे फाटको अपने सिर ऊंचे करो, हे सनातन के द्वारों ऊंचे हो जाओ, क्योंकि प्रतापी राजा प्रवेश करेगा। वो प्रतापी राजा कौन है? परमेश्वर जो सामर्थी और पराक्रमी है, परमेश्वर जो युद्ध में पराक्रमी है। हे फाटको अपने सिर ऊंचे करो, हे सनातन के द्वारों तुम भी खुल जाओ, क्योंकि प्रतापी राजा प्रवेश करेगा। हम सब इस वचन को पढ़ के मिलकर पढ़े। वो प्रतापी राजा कौन है? सेनाओं का यहोवा वही प्रतापी राजा है। इस वचन पढ़ने के द्वारा परमेश्वर हम सबको आशीष दे। और प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु की हर एक आशीष के लिए। जैसे महिमामय राजा के बारे में इस वचन में लिखा गया है, और इसमें लिखा है कि पृथ्वी और जो कुछ उसमें है यहोवा ही का है, जगत और उसमें निवास करने वाले भी। क्योंकि ये लिखने का तथ्य ये है क्योंकि परमेश्वर ने इस संसार के हर एक लोगों को, हर एक जनों को, हर एक जीव जंतु को और जो कोई भी हम लोग देख सकते हैं, ये सब परमेश्वर के द्वारा रचा गया है। लेकिन जब परमेश्वर ने 5 दिन तक पूरे संसार की और हर एक जीव जंतु की, पेड़ पौधों की रचना की, लेकिन छठे दिन परमेश्वर को, मनुष्य को बनाने का मेन कारण था कि वो क्या करे, परमेश्वर के साथ में संगति को रखे। और आज हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर ने हमको एक मौका दिया है उसके साथ में संगति को करने के लिए। चाहे वो हम लोग अपने घरों पर बैठे हुए हो और बैठकर हम परमेश्वर की आराधना कर रहे हैं, लेकिन कितनी बढ़िया बात है कि परमेश्वर ने हमको ये मौका दिया है कि उसके साथ में संगति को करने के लिए। और जैसे हम लोग जानते हैं कि ये संगति को, उस समय ये संगति टूट चुकी थी जब एदन की वाटिका में हवा ने लालच में आकर उस फल को खाया और उसके बाद आदम को भी खिलाया, और उनकी जो अच्छी संगति जिसके लिए वो बनाए गए थे परमेश्वर के द्वारा, वो परमेश्वर से टूट चुकी थी प्रियो। लेकिन हम धन्यवाद करें कि उस संगति को बनाने के लिए प्रभु यीशु मसीह ने बिछवाई का काम किया और प्रभु यीशु मसीह संसार में आ गए, और प्रभु यीशु मसीह ने उस संगति को बनाने के लिए, हमारे पापों की क्षमा के लिए, क्योंकि वचन में साफ लिखा गया है कि बिना लहू बहाए कोई पापों की क्षमा नहीं। किसी जीव जंतु का लहू हमको हमारे पापों से क्षमा नहीं कर सकता प्रियो। लेकिन हम परमेश्वर का धन्यवाद करें और खासतौर से प्रभु यीशु मसीह का भी हम लोग धन्यवाद करें कि उसने इस संसार में वो आया और हमारे पिता के साथ में, अपने परमेश्वर के साथ में संगति को करवाने के लिए
उसने अपनी कीमती और बहुमूल्य शरीर को उस कलवरी क्रूस के ऊपर तोड़ दिया। आज हम परमेश्वर का भी धन्यवाद करें उसके प्रेम के लिए, प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद करें उस बहुमूल्य लहू के लिए जो उसने उस कलवरी क्रूस के ऊपर हमारे पापों की क्षमा के लिए, और सबसे बड़ी बात क्या है कि हमारी पिता के साथ में संगति को करने के लिए उसने बना दिया। इसीलिए यहाँ पर लिखा गया है कि कौन यहोवा के पर्वत पर चढ़ सकता है और उसके पवित्र स्थान में कौन खड़ा हो सकता है। ये मेज पवित्र और पवित्र और पवित्र मेज है। जैसे हम लोग गाना गाते हैं कि वो पवित्र पवित्र और पवित्र है और झूठा नहीं, वो सच्चा है प्रभु, वो पवित्र पवित्र और पवित्र है। और ये मेज जो यहाँ पर रखी गई है प्रियो, ये रोटी प्रभु यीशु मसीह के शरीर को बताती है, ये प्याला प्रभु यीशु मसीह के लहू को बताता है। और मैंने पहले भी आपको बताया कि जब तक ये मेज इस आराधना में, यदि अगर ये मेज हमारी कलीसियाओं में नहीं है तो वो आराधना नहीं है। यदि हम लोग प्रभु यीशु मसीह की मृत्यु को याद नहीं करते, यदि प्रभु यीशु मसीह के उस महान बलिदान को याद नहीं करते तो वो आराधना नहीं है। क्योंकि वो आराधना करवाने के लिए, वो परमेश्वर के साथ संगति को करने के लिए उसने एक बहुत बड़े बलिदान को दिया है प्रियो। और उस मृत्यु को याद करने के लिए और उसकी आराधना करने के लिए आज हम लोग अपने अपने घरों पर भी हम लोगों ने इस रोटी को और इस प्याले को अपने घरों पर भी रखा है ताकि हम लोग इसमें से भागीदार हो सके। लेकिन प्रियो, जब हम इसमें से भागीदार होते हैं, पहला कुरिन्थियों 11वें अध्याय में साफ कहता है कि कोई भी इसमें से अनुचित रीति से भागीदार नहीं हो। हम अपने जीवन को जांचें, अपने जीवन को परखें, और हमारे पास में समय है प्रियो, अपनी आंखों को बंद करें, अपने सिरों को झुकाएं, हम उस प्रभु के चरणों पर आए, अपने गुनाहों की माफी को मांगे, हम परमेश्वर पिता का धन्यवाद करें उस महान प्रेम के लिए, हम प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद करें कि उस महान बलिदान के लिए जो हमारे पापों के लिए 2020 साल पहले उन्होंने अपने शरीर को तोड़ दिया, अपने कीमती और बहुमूल्य लहू को बहाया। आइए हम उस प्रभु के चरणों पर आ जाएं। इस रोटी जो प्रभु यीशु मसीह के शरीर को बताता है, ये प्याला जो प्रभु यीशु मसीह के लहू को बताता है, इसमें से भागीदार होने से पहले आइए हम अपने जीवन को जांचें, जीवन को परखें, उसके बाद हम प्रभु में से भागीदार होंगे। प्रियो, जब हम अपने घरों पर हैं, हम इस रोटी को लें और हम प्रभु का धन्यवाद करें। पिताजी, हम आपका धन्यवाद देते हैं इस सुंदर समय के लिए जो आपने हमारे जीवन में दिखाया। हम धन्यवादित हैं प्रभु आपके महान प्रेम के लिए। हम धन्यवादित हैं प्रभु जी, आपने हमको मौका दिया आपके मेज के चारों तरफ इकट्ठे होने के लिए। हम धन्यवादित हैं आपके इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह के लिए। प्रभु यीशु मसीह, हम आपका धन्यवाद देते हैं कि शरीर आपके उस महान, ये रोटी आपके उस महान शरीर को बताती है जो हमारे पापों के लिए तोड़ दिया गया। हमारे पापों के लिए क्या क्या दुख उस शरीर के ऊपर ताड़नाई के रूप में दिया गया। लेकिन हम धन्यवादित हैं प्रभु जी, आपने इस रोटी को लिया पकड़ाए जाने से पहले और आपने तोड़कर कहा कि तुम्हारे पापों के लिए मैं तोड़ता हूँ। हम धन्यवादित हैं प्रभु जी, हमारे पापों की क्षमा करवाने के लिए प्रभु आप उस कलवरी क्रूस के ऊपर आपने अपने शरीर को तोड़ दिया प्रभु। जब हम इसमें से प्रभु भागीदार होते हैं, हम तुझ में हो जाएं और आप हम में, और आपकी इच्छा के अनुसार करने के लिए हमारी मदद कर, हमारी सहायता कर। हर एक आदर महिमा सब आपकी है। सब कुछ प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुन और कबूल कर पिता, आमीन। उस रात को पकड़ाए जाने से पहले प्रभु यीशु मसीह ने रोटी लिया और तोड़कर अपने चेलों को दिया
प्रभु ने कहा कि मेरा शरीर है जो तुम्हारे पापों के लिए तोड़ दिया जाता है। और उन्होंने कहा कि जब तक मैं नहीं आऊं तुम इसमें से इस रीति से किया करो। पिताजी हम आपका धन्यवाद देते हैं। हम धन्यवादित हैं प्रभु वो शरीर जो हमारे लिए उस कलवरी क्रूस के ऊपर तोड़ा गया, और ये रोटी में से जो आपके शरीर को बताती है प्रभु उसमें से भागीदार होने के लिए आपने मौका दिया। हम जब इस प्याले में से भागीदार होते हैं प्रभु, जो उस कलवरी क्रूस के ऊपर वो बहुमूल्य लहू हमारे लिए बहा दिया गया, प्रभु हमारी मदद कर, हमारी सहायता कर। हर एक आदर महिमा सब आपकी है। सब कुछ प्रभु यीशु मसीह के नाम से मानते हैं, सुन और कबूल कर देता। आमीन। उस रात को प्रभु यीशु मसीह के रोटी के बाद प्रभु ने प्याला लिया और प्रभु ने अपने चेलों को दिया, और प्रभु ने कहा कि ये मेरा शरीर है जो तुम्हारे पापों के लिए, ये मेरा लहू है जो तुम्हारे पापों के लिए बहा दिया जाता है। उन्होंने कहा कि जब तक मैं नहीं आऊं तुम इसमें से इसी रीति से किया करो। तू ही है वो जो मुझको छुड़ाता, तू ही है वो जो मुझको संभालता। तू ही
सुमित से विनती करूंगा कि प्रार्थना में अगुवाई करें। धन्यवाद शक्तिमान पिता परमेश्वर, बड़े दिनता के साथ एक बार फिर तेरे हुजूरी में हम अपने सर को झुकाते हैं पिता परमेश्वर, तुझे धन्यवाद देते हैं सुंदर समय के पिता परमेश्वर। प्रतिपूर्ण आपने हमें उठाया पिता परमेश्वर और अपने महिमा जलाल कार्यों के आप जो हमें इस्तेमाल करते हैं पिता परमेश्वर, इसलिए हम आपको धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। तो तेरी महान करुणा है पिता परमेश्वर कि तू अपने डरवंतों को पिता परमेश्वर सदा सर्वदा आशीष को देते रहता है पिता परमेश्वर। और पिता परमेश्वर अब तक तूने हमें संभाल के रखा है पिता परमेश्वर, इसलिए हम आपको धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर। आज की आराधना में तो हमें लेके गया पिता परमेश्वर, मनन में लेके गया, पवित्र मेज के सम्मुख लेके आया पिता परमेश्वर। हम तेरा धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। आगे जब हम तेरे वचनों में जाना चाहते हैं पिता परमेश्वर, उसमें भी तू सहायता मदद कर पिता परमेश्वर। साथ ही पिता परमेश्वर हर एक प्रार्थनाओं को, निवेदनों को हम तेरे हुजूर में लेके आते हैं पिता परमेश्वर। विशेष पिता परमेश्वर देश जब इस महासंकट से जूझ रहा है पिता परमेश्वर, इस महामारी से, इस महारोग से पिता परमेश्वर जूझ रहा है पिता परमेश्वर, मुझे पिता परमेश्वर जिस प्रकार से तेरे वचन में लिखा है कि कोई भी रोग तेरे के निकट नहीं आएगा पिता परमेश्वर, हमें विश्वास है पिता परमेश्वर कि पिता परमेश्वर अपने आशीष वाले हाथ से पिता परमेश्वर हमारे ऊपर अनुग्रह करेगा पिता परमेश्वर। इस समय पिता परमेश्वर पूरी सभा को हम तेरे हाथों में सौंपते हैं पिता परमेश्वर। हर एक जन को पिता परमेश्वर जो पिता परमेश्वर अपने घरों में बैठ कर पिता परमेश्वर तेरे सम्मुख अपने घुटनों को टेके हुए पिता परमेश्वर लोगों की भी हम तुझसे प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर। उस स्थान को, तेरे पवित्र स्थान को भी तेरे हाथों में सौंपते हैं पिता परमेश्वर। हर एक जन को नाम बाय नाम पिता परमेश्वर तेरे हुजूरी में सौंपते हैं राजा पिता परमेश्वर। उस सबके साथ तो सबकी सहायता मदद कर पिता परमेश्वर। मैं हमारी प्रार्थना को सुना, इसलिए हम आपको धन्यवाद करते हैं। छोटी सी विनती प्रार्थना को आपके पवित्र पुत्र हमारे प्यारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। सभी को जय मसीह की। और प्रभु का हम लोग धन्यवाद करते हैं कि प्रभु ने हमें से हर एक को संभाला है, हर एक तकलीफ़ों से, हर एक परेशानियों से, हर एक समस्याओं से बचाया है। और थर्सडे को भी कंटिन्यू प्रभु ने हमको मौका दिया है ताकि हम लोग आपस में प्रभु के चरणों पर बैठ सकें। और फ्राइडे को भी जैसी फास्टिंग प्रेयर है, हम लोग कंटिन्यू फास्टिंग को करते रहें। और शाम की जो प्रार्थना है उसको करना हम लोग नहीं भूलें, क्योंकि हमारे पास में समय है और समय देने वाला परमेश्वर है और समय को लेने वाला भी परमेश्वर है। तो इसलिए विशेष करके इस बात को हम लोग ध्यान दें कि प्रभु ने हमको जब समय दिया है तो समय का हम लोग सही से इस्तेमाल करें प्रभु के चरणों पर आने के लिए और प्रभु की स्तुति और प्रभु की प्रशंसा को करने के लिए। और ख़ासतौर से हम लोग एक बात को भी विशेष करके प्रार्थना करें, भाई प्रभु के जन जो अमित श्रेष्ठ हैं, जो ब्यावर के हैं लेकिन अभी कोटा में प्रभु की सेवकाई को कर रहे हैं, CNI कलीसिया में, कल उनकी प्रिय माता जी का देहांत हो गया और हम लोग विशेष करके उनके लिए भी प्रार्थना करें। और आज जैसे सुबह 10 बजे उनका फ्यूनरल मतलब अभी चल रहा है, हम लोग उनके लिए भी विशेष करके प्रार्थना करें कि प्रभु के दास को, उनके परिवार को प्रभु संभाले और इस समय में शांति दे। जो हमारी समझ से परे है उस प्रिय परिवार को भी याद करते हुए हम लोग प्रार्थना करें और आपस में सबको याद करते हुए कंटिन्यू हम लोग प्रार्थना करें। कोई तकलीफ, कोई परेशानी से प्रभु हमको बचाए, संभाले, हमको सुरक्षा प्रदान करे। और मैं दोबारा आपसे कहता हूँ कि हमको समय मिला है ताकि हम प्रभु में और मजबूती रीति से हम लोग बढ़ते हुए चले जाएँ। और यूहन्ना उसका 15वें अध्याय में लिखा गया है कि हम लोग उसमें और वो हम में बना रहे। तो मैं विशेष करके आप सबसे निवेदन करूँगा कि कंटिन्यू प्रार्थना करते रहें, वचन को पढ़ते रहें। और भाई जो सबसे मैं विनती करूँगा कि हर एक बातों को याद करते हुए प्रार्थना में अगुवाई करें। धन्यवाद 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 प्रभु जी, धन्यवाद देते हैं आज के दिन के लिए प्रभु जी, धन्यवाद देते हैं आज के दिन के लिए, आपके समय के लिए प्रभु जी, आपके अनुग्रह के लिए प्रभु जी जो आपने हमारे ऊपर रखा प्रभु
बात हम आपको धन्यवाद देना चाहते हैं प्रभु जी। प्रभु जी विशेष करके धन्यवाद देते हैं आज के समय में प्रभु जी, जो देश की विदेशों की प्रभु जी, पूरी दुनिया की प्रभु जी जो स्थिति हो रही है, मानव जाति की जो स्थिति हो रही है प्रभु जी, सब अपना घरों में बैठे हैं प्रभु जी, समझ में नहीं आ रहा है प्रभु जी क्या करें प्रभु जी। पर जहाँ इंसान की समझ खत्म हो जाती है प्रभु जी, वहाँ आपकी समझ काम आती है प्रभु जी। हम अपने पर नहीं प्रभु जी, पर आपके ऊपर भरोसा रखें प्रभु जी। प्रभु जी हमारे को बुलाने वाले, हमारे को संभालने वाले आप हैं प्रभु जी। विशेष करके प्रार्थना करते हैं हम भाई के लिए, अमित भाई के लिए प्रभु जी, जिनके माता का स्वर्गवास हो गया प्रभु जी। इस दुख की घड़ी में प्रभु जी उस परिवार के साथ रहिए प्रभु जी। प्रभु जी एक इंसान कुछ नहीं कर सकता प्रभु जी, तो प्रभु जी आपका हाथ, आपके आत्मा प्रभु जी, पवित्र आत्मा प्रभु जी आपके लोगों के साथ रहती है प्रभु जी। प्रभु जी आगे जब हम वचनों में जाना चाहते हैं प्रभु जी, आपके दास जो वचन हमारे मन को बोलना चाहते हैं प्रभु जी, वो हमारी आत्मिक उन्नति का कारण है प्रभु जी। वो नहीं, पर आप उनके द्वारा हमारे से बात करने वाले हो सके प्रभु जी। आगे की सभा को आपके हाथों में सौंपते हैं, मांगते हैं आपके बेटे हमारे प्यार प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन। और प्रभु को हम लोग धन्यवाद करते हैं कि प्रभु ने हमको एक और मौका दिया है ताकि हम लोग इस रविवार के समय में अपने अपने घरों में पर भी इकट्ठे होकर हम प्रभु की आराधना को कर सकें, प्रभु की स्तुति कर सकें, प्रभु की महिमा को कर सकें। और आज मैं पाप के बारे में बताऊंगा कि किस रीति से पाप का परिणाम होता है और किस रीति से उस परिणाम से बचने के लिए किस रीति से हम परमेश्वर से अपने गुनाहों की माफी को मांग सकते हैं। और यदि हम लोग भजन संहिता उसका 32वें अध्याय में से ही हम लोग मनन करेंगे आज, Psalms 32 भजन संहिता उसकी 32वें अध्याय। और उसमें देखने से पहले जब हम लोग वचन खोल रहे हैं तो मैं आपको एक सच्ची घटना बताऊंगा कि दो टीनेजर थे और ऑलमोस्ट देवर अराउंड 18 या 19 साल के दो दोस्त थे। और एक दिन उन्होंने क्या किया कि वो, ये सच्ची घटना है, YMCA जो न्यूयॉर्क में है, वहां पर उन्होंने वो अंदर घुस गए और वो चोरी करने लगे। ये बहुत पुरानी बात है। और जब वो चोरी करने लगे तो चोरी करके जैसे ही वो जब बाहर निकल रहे थे तो उन्होंने वहां पर YMCA के जस्ट रोड के सामने एक व्यक्ति को देखा। वो टेलीफोन बूथ के अंदर जाते हुए और फोन उठा ही रहा था, क्योंकि उस समय सेल फोन नहीं होते थे। तो उन दोनों जवान व्यक्तियों ने सोचा कि ये इसने हमको देख लिया चोरी करते हुए और ये क्या कर रहा है, फोन बूथ में जाकर पुलिस को बुला रहा है। उन्होंने उनके हाथ में जो भी था, रोड था या जो भी था, उस व्यक्ति को उधर से निकाला, फोन बूथ से निकाला और उन्होंने उसको मारना चालू किया। उन्होंने ऐसा मारा कि उसका लहू बहने लग गया और वो बेहोश हो गया और उन्होंने सोचा कि ये मर गया है। तो उसके बाद उन्होंने क्या किया, उस व्यक्ति को उठाकर पीछे के जगह पर वो लेके गए और एक स्विमिंग पूल था, स्विमिंग पूल के पास में गैरेज था और गैरेज के अंदर क्या उसको डाल दिया और उसके बाद में वो लोग वहां से चले गए। लेकिन शाम के वक्त की बात, ये दोपहर के वक्त की बात है, लेकिन कुछ 2 घंटे के बाद में एक स्त्री वहां पर आई स्विमिंग पूल में, और स्विमिंग पूल के वहां से वो जब रास्ते से गुजर रही थी तो एकदम से वो फिसल गई, क्योंकि इतना लहू बह उस व्यक्ति का बहा कि उस लहू के ऊपर पांव होने से, खून के ऊपर पांव होने से वो फिसल गई, क्योंकि स्लिपरी एरिया था, क्योंकि स्विमिंग पूल का एरिया था वहां पर। और उसने जैसे ही देखा तो उसने देखा पूरी जगह पर खून है और खून वहां से गैरेज से आ रहा है। वो डर गई, घबरा गई, उसने पुलिस को बुलाया और पुलिस को बुलाकर उस व्यक्ति को वहां पर हॉस्पिटल में उन्होंने पहुंचाया। लेकिन जब उन्होंने हॉस्पिटल में पहुंचाया तो वो व्यक्ति के अंदर जान थी और वो व्यक्ति बच गया, और बचने के बाद में लेकिन उसकी एक आंख चली गई, रोशनी चली गई, क्योंकि लोहे की रोड लगने से उसकी रोशनी चली गई। लेकिन कुछ समय के बाद में उन दोनों जवानों को पकड़ लिया गया और पकड़ने के बाद में पुलिस कोर्ट में लेकर आया गया पुलिस के द्वारा। और जब कोर्ट में लाया गया तो वहां पर वो व्यक्ति, जिस व्यक्ति का नाम है डोनाल्ड, वो भी वहां पर आए और उन्होंने इस रीति से कहते हुए जज से प्रार्थना की, विनती की कि मैं इन्हें माफ करता हूं, इनको छोड़ दिया जाए और इनका जो भी कसूर है उनसे इनको माफ कर दिया जाए। और उसके बाद में जज
उस व्यक्ति की अपील को स्वीकार करते हैं और उन दोनों बच्चों को छोड़ देते हैं, और ये कहते हुए कि आगे से ऐसी कोई घटना नहीं करना, क्योंकि उनका पुराना जीवन यदि देखा जाए तो बहुत उन्होंने अलग अलग रीति की घटना को किया था, जिसके कारण उनको जेल में या कोई बड़ी सजा को पाना निश्चित था। लेकिन उस व्यक्ति के कारण उन दोनों जवानों को छोड़ दिया गया, और जब छोड़ दिया गया तो कुछ समय के बाद में उसमें से एक जन जो था, एक और जवान, दोनों में से एक जवान, उसने दोबारा कोई ना कोई घटना को किया, कोई क्राइम को किया, और उसके बाद में उसको पकड़ लिया गया, उसको जेल में डाल दिया गया। लेकिन दूसरा जो जवान था, उसने अपने जीवन में निर्णय किया कि अब से मैं कोई भी गुनाह नहीं करूंगा, कोई गलती नहीं करूंगा। अपने जीवन में पश्चाताप किया, अपने जीवन में प्रायश्चित किया, और उसके बाद में वो कॉलेज में चला गया पढ़ने के लिए। कॉलेज में पढ़ने के बाद में उसने वो मेडिकल लाइन में चला गया, और वो एक अच्छा एक सर्जन बन गया, एक आंखों का ऑपरेशन करने वाला एक अच्छा सर्जन बन गया, और उसके बाद में वो अपने जीवन को खुशी से यापित करने लगा। लेकिन वो इस बात को कभी भी नहीं भूला कि उस व्यक्ति के कारण मेरे जीवन में बदलाव हुआ, और मैंने उस दिन प्रायश्चित किया, पश्चाताप किया कि मैं कोई भी ऐसी पाप नहीं करूंगा, और किसी भी व्यक्ति की कोई भी ऐसी बुरी चीजें नहीं करूंगा जिससे मेरे को कोई मुसीबत में होकर जाना पड़ा। जब मीडिया वाले उससे बात कर रहे थे उस डॉक्टर से, तो उसने बोला कि आप इतने बड़े एक आई सर्जन, एक आंखों के अच्छे डॉक्टर हो गए, क्यों ना आप उस व्यक्ति की जिसकी आंखी की एक रोशनी चली गई, एक आंख की रोशनी चली गई, क्यों ना आप उसका ऑपरेशन कर दो। और लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं इस बात से कि आगे कहानी नहीं, लेकिन मैं इसमें से बताना चाहता हूं कि कितनी बढ़िया बात है। उस एक व्यक्ति के कारण उस व्यक्ति की क्या हो गई, जिंदगी बन गई। एक मसीह होने के नाते हमारे जीवन में भी, क्योंकि वो जो रोडान नाम का जो व्यक्ति था, उसके जीवन में बहुत सारी घटना को, एक बहुत बड़ी वो मृत्यु से जस्ट बच के निकला इतनी सारी मुसीबत को ग्रहण करने के बाद भी, लेकिन उसके जीवन में प्रभु था, और उसने क्या किया, उनको माफ किया, क्योंकि उसको मालूम था कि मेरे पापों के गुनाहों के लिए मेरा प्रभु भी क्या किया, उसने अपनी जान को दिया। लेकिन हम देखते हैं इस यहां पर एक व्यक्ति के बारे में देखते हैं भजन संहिता 32 में भी, जो अपने जीवन में जिसके बारे में लिखा गया है कि परमेश्वर ने उसको एक चरवाहा से उठाकर उसको इस्राएल का राजा बना दिया। और उसके बाद में वचन में यह भी लिखा गया है कि आफ्टर गॉड्स ओन हार्ट, वो परमेश्वर का क्या है मालूम है, परमेश्वर का हृदय, परमेश्वर के पीछे चलने वाला व्यक्ति के बारे में लिखा गया है। वो हर समय जब वो चरवाहा था तब भी परमेश्वर के द्वारा बचाया गया। जब वो साउल के सामने जब वो सितारों को, बांसुरी को बजाता था, उस समय भी जब उसने साउल ने भाले को उसके तरफ फेंका, परमेश्वर ने उसको बचाया। जब वो गोलियत के सामने खड़ा हुआ था, परमेश्वर ने उस समय उस बड़े दानव के सामने उस छोटे से बच्चे को क्या किया, बचाया, और इजराइल की गद्दी के ऊपर उसने खड़ा किया। लेकिन यदि हम लोग देखा जाए कि उसके बाद भी दाऊद ने अपने जीवन में क्या किया, और दाऊद ने अपने जीवन में वो अलग अलग रीति के पापों को करता रहा, और उसके पापों के बारे में बहुत सारी बातों के बारे में लिखा गया है। लेकिन यदि हम लोग भजन संहिता 32 उसका 1 और 2 भी पढ़े, भजन संहिता 32 1 और 2। कितनी बढ़िया बात है। उसमें लिखा गया है कि क्या ही धन्य वो जिसका अपराध क्षमा किया गया और जिसका पाप ढांपा गया हो। आज हम लोग धन्य है प्रियो, आज हमको मौका मिला है परमेश्वर की आराधना को करने के लिए। आज हम धन्य हैं क्योंकि परमेश्वर जीवितों की आराधना को ग्रहण करता है। आज हम लोग हो सकता है इस भवन में नहीं हो, लेकिन आज हम लोग अपने अपने घरों पे इकट्ठे होकर भी हम लोग परमेश्वर की आराधना को कर रहे हैं। आज हम लोग धन्य हैं क्योंकि प्रभु की उस मेज में से भागीदार होने के लिए हमारे अंदर उस सांस को दिया जो हमारे द्वारा कमाई गई नहीं, लेकिन एक मुफ्त में एक दान दी गई है हमारे शरीर में।
हम परमेश्वर का धन्यवाद करें कि उसने हमको पापों से बचाने के लिए, हमारे पापों को क्षमा करने के लिए उसने क्या किया, उस कलवरी क्रूस के ऊपर अपने प्रभु यीशु मसीह ने कलवरी क्रूस के ऊपर अपनी जान को दिया, अपने लहू को बहाया और हमारे पापों को क्या कर दिया, ढाप दिया। क्या ही धन्य वह मनुष्य जिसके अधर्म का यहोवा लेखा न ले और जिसकी आत्मा में कपट ना हो। हम कितने धन्य व्यक्ति हैं, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि मैंने तुम्हारे पापों को, तुम्हारे अधर्मों को क्या किया, उद्याचल से लेकर अस्ताचल तक दूर कर दिया। हम कितने धन्य व्यक्ति हैं। उसमें लिखा गया है कि समुद्र की गहराइयों के अंदर मैंने डाल दिया गया, यदि तुम ढूंढना चाहो तो ढूंढ नहीं सकते। लेकिन एक बात है प्रियो, मैंने पहले भी आपको बताया उस योना के बारे में कि हम कितने भी गहराइयों में हो, कितनी भी मुसीबत में हो, कितने भी गुनाहों में हो, वो योना इतना बड़ा गुनाह करने के बाद भी, वो योना अब परमेश्वर के जो निनवे को जाने के लिए कहा, वो तर्शीश को जाने के बाद भी, और उसको जब समुद्र में डाल दिया गया, मछली के पेट में जब वो चला गया, आप सोच के देखो उस बड़ी सी मछली के बारे में लिखा गया है। वो बड़ी सी मछली जब समुद्र की सतह में चल रही थी, और न केवल सतह में, लेकिन वो योना मछली के पेट में होने के बाद भी जब उसने दुहाई दी, अपने पापों का प्रायश्चित किया, परमेश्वर ने क्या किया, उस समुद्र की गहराइयों में, न केवल समुद्र की गहराइयों के अंदर से, लेकिन उस मछली के पेट से परमेश्वर ने उसकी आवाज को सुना और उसको क्या किया, उत्तर दिया। प्रियो, कितनी बढ़िया बात है कि जब हम अपनी इस समुद्र की गहराइयों में, अपने अपने गुनाहों में इतने लोलीन हो गए, इतने हम लोग क्या हो गए, पूरी रीति से परमेश्वर को भूल गए, हम अपने अपने रास्तों को हमने पकड़ लिया, लेकिन उसके बाद भी क्या किया, परमेश्वर ने हमारे अपराधों को क्षमा किया, हमारे अधर्मों का परमेश्वर ने लेखा नहीं लिया। और वही दाऊद यहां पर कहता है कि मेरे इतने गुनाह होने के बाद भी, मेरे इतने परमेश्वर के विरोध काम करने के बाद भी परमेश्वर ने मुझको छोड़ा नहीं, मुझको छोड़ा नहीं। लेकिन मैं आपको पहली बात बताता हूं उसमें कि पापों का प्रभाव क्या होता है, द इफेक्ट ऑफ सिन, पापों का प्रभाव क्या होता है हमारे जीवन में। यदि हम लोग भजन संहिता उसका 32 उसका 3 और 4 भी हम लोग पढ़ें, 3 और 4। जब मैं चुप रहा तब दिन भर कराते कराते मेरी हड्डियां पिघल गई, क्योंकि रात दिन में तेरे हाथ नीचे दबा रहा और मेरी तरावट धूप काल की सी जुराट बनती गई। और देखो पाप का प्रभाव क्या होता है। जब हम लोग पाप को करते हैं, गुनाहों को करते हैं और अपने मुंह को बंद करके रखते हैं, ये सोचते हुए कि मेरे अलावा किसी को नहीं मालूम, लेकिन इस बात को हम लोग ध्यान करें कि और गॉड इज ए ऑमनीपोटेंट, ऑमनीप्रेजेंट गॉड। हमारा परमेश्वर सर्व विराजमान और सर्वव्यापी परमेश्वर है। हम कितना भी गुनाहों को कर ले, हम कितने भी पाप को कर ले, वो परमेश्वर हमारे हर एक गुनाहों को जानता है, हमारे हर एक पापों को वो जानता है जो हम अपने जीवन में हम लोगों ने कर बैठे हुए हैं। लेकिन सबसे बड़ी दर्द परमेश्वर को कब होता है प्रियो, जब तीसरी पद में लिखा गया है, जब मैं चुप रहा तब दिन भर कराते कराते मेरी हड्डियां पिघल गई। जब मैं मेरे गुनाहों को करने के बाद में, मेरे पापों को, दाऊद इस रीति से कहता है कि मैंने सोचा कि किसी को नहीं मालूम हुआ, मैंने सोचा कि मैंने जो गलती किया किसी ने मुझको देखा नहीं। उस समय मैं चुपचाप हो गया, ना मैंने किसी को बताया, ना मेरे परमेश्वर को बताया। लेकिन जब मैं चुपचाप रहा, उस समय अंदर ही अंदर क्या होती गई, मेरी हड्डियां क्या होती गई, कराते कराते मेरी हड्डियां पिघलने लगी। और चौथी पद में लिखा गया है, तीसरे का ए में लिखा है, मैं चुप रहा। प्रियो, परमेश्वर ने हमको ये जीवन दिया है। इस जीवन के बाद में प्रायश्चित करने की भी कोशिश करो तो प्रायश्चित नहीं हो सकता। यदि इस जीवन के बाद में पश्चाताप करने की कोशिश करो तो पश्चाताप नहीं हो सकता। उस धनवान व्यक्ति के बारे में, उस लाजर व्यक्ति के बारे में यदि हम लोग देखें तो धनवान व्यक्ति अपने जीवन में प्रायश्चित करने लगा, पश्चाताप करने लगा, मृत्यु से पहले नहीं लेकिन मृत्यु के बाद में। जब वो नरक में चला गया तो अब्राहम ने कहा कि ना तो यहां से वहां कोई और ना वहां से कोई यहां पर आ सकता है।
इस जीवन को समाप्ति के बाद में कोई प्रायश्चित नहीं है, कोई पश्चाताप नहीं है, लेकिन प्रायश्चित पश्चाताप परमेश्वर ने हमको अभी दिया है। हम लोग चुपचाप नहीं रहे, हम लोग चुपचाप नहीं रहे। यदि हम लोग चुपचाप रहेंगे, अंदर ही अंदर हम घुटते जाएंगे। जिस रीति से दाऊद कहता है, मेरी अंदर ही अंदर मैं चुपचाप रहा, मेरी हड्डियां पिघल गई, रात दिन तेरे हाथ के नीचे दबा रहा, तेरी तरावट धूप लाल सी क्या हो गई, झुर्राहट बनी रही। आज मसीहों के बारे में भी लिखा हुआ है प्रियो, हम लोग क्या करें मालूम है, बहुत सारी ऐसे सीक्रेट सिन होते हैं हमारे जीवन में, किसी को नहीं मालूम, गुप्त पाप जिसको कहते हैं, लेकिन परमेश्वर को मालूम। यदि हम लोग चुपचाप रहेंगे, हमारे गुनाहों की पापी को नहीं पापों की माफी को नहीं मिलेगी। यूहन्ना पहला यूहन्ना उसका 1:9 में लिखा गया है, यदि हम अपने पापों को मान लें और प्रायश्चित करें तो वो विश्वास योग्य है हमारे पापों को, हमारे अधर्मों को क्षमा करने के लिए। और दाऊद के बारे में और भी देखें हम लोग, 3 और 4 भी पद में लिखा गया है कि, और उसमें लिखा गया है कि दाऊद इस रीति से कहता है कि किस रीति से उसके चुपचाप होने के कारण, पहले तो हम लोगों ने देखा उसकी हड्डियां पिघलने लगी, लेकिन दूसरी बात हम लोग देख सकते हैं उसमें कि किस रीति से वो अफेक्ट हो गया, उसको फिजिकल रीति से, शारीरिक रीति से, एक गुनाह के कारण, एक पाप के कारण वो क्या करता रहा मालूम है, उसका शरीर कांपने लगा। रात के दिन में, दिन हो या रात हो, उसने सोने की कोशिश किया, वो सो नहीं पाया, कभी इधर पलटा, कभी उधर पलटा, कभी इधर पलटा, कभी उधर पलटा, लेकिन सो नहीं पाया। क्यों? क्योंकि इसके अंदर ही अंदर वो पाप उसको दबा रहा था, वो कराह रहा था। लेकिन यदि वो कराहते हुए, अपने मुंह को खोलते हुए, अपने प्रिय पिता से यदि अगर वो बोल जाता, तो परमेश्वर क्या करते, उसको माफ करते। प्रियों, क्या हम लोगों ने भी दाऊद के समान कभी अपने जीवन में ऐसा महसूस किया है? यदि हमने महसूस किया है और उसके बाद भी यदि हमने प्रायश्चित और पापों की प्रभु के सामने नहीं माना, तो परमेश्वर ने हमको समय दिया है। कोरोना चल रहा है, उसके बाद में मैं और न्यूज को देख रहा था कि बांग्लादेश की खाड़ी में एक बहुत बड़े तूफान वो बन रहा है, काय के लिए, आने के लिए। अलग अलग रीति के 13 तूफान के बारे में जैसे हम लोग देख, मैं पढ़ रहा था, 13 देश लोग उसके अलग अलग उस तूफानों के नाम को रख रहे हैं। अलग अलग रीति की मुसीबत, अलग अलग रीति की परेशानी हमारे घर के दरवाजे के बाहर में खड़ी हुई है। लेकिन आज परमेश्वर का वचन आपसे मुझसे कह रहा है, हम दाऊद की तरह चुपचाप नहीं हो, लेकिन हम लोग क्या करें, हमारे अधर्मों का, हमारे पापों का हम लोग प्रायश्चित करें, मान लें, तो परमेश्वर क्या करेगा, विश्वास होगा हमको क्षमा करने के लिए। दूसरी बात हम लोगों ने देखा कि पापों का प्रभाव क्या होता है, पापों के प्रभाव से क्या होता है, कि पहली बात हम लोगों ने देखा कि वो हमारे शरीर को तोड़ देता है, शारीरिक शरीर को। दूसरी बात हम लोग देखें, द कन्फेशन ऑफ सिन, पापों का प्रायश्चित। यदि 5वें अध्याय भी हम लोग पढ़ें, 5वें अध्याय, जब मैंने अपना पाप तुझ पर प्रकट किया और अपना अधर्म न छिपाया और कहा मैं यहोवा के सामने अपने अपराधों को मान लूंगा, तब तूने मेरे अधर्म और पाप को क्षमा कर दिया। क्या लिखा गया है प्रियो? परमेश्वर का वचन इस रीति से कहता है कि जब मैं चुपचाप रहा, मेरी हड्डियां पिघलने लगी, शारीरिक रीति से मैं निर्बल हो गया, मैं दुर्बल हो गया। लेकिन 5वीं बात इस रीति से दाऊद कहता है कि जब मैंने मेरे पापों का प्रायश्चित किया, जब मैंने मेरे पापों को मान लिया उस स्वर्गीय शक्तिमान परमेश्वर के सामने, जब मैंने मेरे पापों को प्रकट किया और अधर्म को छिपाया नहीं, तब उसने क्या किया, मेरे अपराधों को, मेरे अधर्म को और पाप को क्षमा कर दिया। कितनी बढ़िया बात है प्रियो, हमारे अधर्म को, हमारे पापों को क्षमा किया। इसलिए आज हम लोग इस पवित्र वचन को लेकर हम लोग अपने अपने घरों पर बैठे हुए हैं। आज हमारे अधर्म और पापों को क्षमा कर दिया परमेश्वर ने, तभी तो हम लोग इस मेज में से भागीदार हो रहे हैं। मैंने आपको पहले भी कहा कि हम लोग आज इस संसार में इस मेज में से भागीदार हो सकते हैं, पाप को अपने जीवन में रखते हुए, पाप को अपने जीवन में लाते हुए, लेकिन एक दिन
यदि हम लोग पापों को रखते हुए इसमें से अभी हम भागीदार हो रहे हैं, लेकिन एक दिन हम देखेंगे कि कौन उस राज्य में परमेश्वर के मेज में से भागीदार हो पाएगा। आज हम लोग अपने जीवन में उस पाप को नहीं रखे, लेकिन हम पाप को प्रकट करें। यदि दूसरा सामुएल उसकी 12वीं अध्याय उसकी 13वीं पद में क्या लिखा गया है? दूसरा सामुएल उसकी 12वीं अध्याय उसकी 13वीं पद, वहां पर नातान और दाऊद के बारे में लिखा गया है। दूसरा सामुएल 12वीं अध्याय 13वीं पद। तब दाऊद ने नातान से कहा, मैंने यहोवा के विरुद्ध पाप किया है। नातान ने दाऊद से कहा, यहोवा ने तेरे पाप को दूर किया है, तू न मरेगा। क्या लिखा गया मालूम? नातान वहां पर दाऊद के बारे में हम लोग देखते हैं कि दाऊद ने जब पाप किया, लेकिन दाऊद ने उस पाप को क्या किया? छिपाया। और उसके बाद परमेश्वर ने नातान को दाऊद के पास में भेजा, और जब नातान ने उसके गुनाहों को, उसके पापों को जब दाऊद को बताना चालू किया, दाऊद ने सोचा कि किसी को नहीं मालूम ये पाप मैंने किया। लेकिन जब नातान ने दाऊद के पापों को उसको बताना चालू किया, तब दाऊद को मालूम चल गया कि मैं चाहे उसके कभी भी मैं उससे छिप नहीं सकता। और उसके बाद वचन में कहता है, दाऊद ने नातान से कहा, मैंने यहोवा के विरुद्ध पाप किया है। और उसने अपने पापों का प्रायश्चित किया। और उसके बाद नातान कहता है, क्योंकि तूने अपने पापों का प्रायश्चित किया, इसलिए तू ना मरेगा। न मरने के लिए परमेश्वर का वचन आज हमसे भी कहता है प्रियो, यदि हम लोगों ने पाप किया है, यदि इसको मान लिया है, उसको हम लोगों ने पश्चाताप कर लिया है, इस संसार की, इस शरीर से हम लोग छोड़ सकते हैं एक दिन। इस शरीर, इस मृत्यु को हम लोग, आने वाली मृत्यु का सामना कर सकते हैं। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है कि वो मृत्यु का सामना नहीं करोगे जो नरक में है। तुम लोग जीवित रहोगे और अनंत काल का जीवन पाओगे। काहे के लिए? स्वर्ग में रहते हुए परमेश्वर की स्तुति, परमेश्वर की आराधना करते हुए। प्रियो, यदि हम लोगों ने भी आज अपने पापों को, गुनाहों को अपने जीवन में रखा है, दाऊद की तरह, हम लोग ये जान लें कि परमेश्वर देखता है, उनका पश्चाताप करें और अपने गुनाहों से हम लोग मुड़ जाएं। और उसके बाद तीसरी बात हम लोग देखें। पहली बात तो हम लोगों ने देखा, द इफेक्ट ऑफ सिन, पाप का प्रभाव क्या होता है, हमारे शरीर को तोड़ देता है। दूसरी बात हम लोगों ने देखा, द कन्फेशन ऑफ सिन, कि पापों का प्रायश्चित। जिस रीति से दाऊद ने सोचा, किसी ने नहीं देखा, लेकिन आखिर में उसको मालूम चल गया, परमेश्वर देखता, उसने प्रायश्चित किया। और उसके बाद में वो जान गया 5वीं पद में कि परमेश्वर ने मेरे गुनाहों को माफ किया। लेकिन तीसरी बात में, द फॉरगिवनेस ऑफ सिन, कि पापों की क्षमा। और यदि 5वीं उसका 32 की 5 की आखिरी पद में लिखा गया है, तब तूने मेरे अधर्म और पाप को क्या कर दिया? क्षमा कर दिया। कब? जब मैंने मेरे पापों को तुझ पर प्रकट किया, मेरे अधर्म को नहीं छुपाया, मैंने मेरे जीवन को तेरे हाथों में रखा, तब तूने क्या किया? मेरे अधर्म को और मेरे पापों को क्या किया? क्षमा किया। प्रियो, आज हम परमेश्वर का, हम लोग दाऊद के द्वारा हम लोग ये सीख सकते हैं कि किस रीति से हम लोग अपने पापों से, अपने गुनाहों को हम लोग छिपाए नहीं, लेकिन हम परमेश्वर के चरणों पर लेकर आए। क्योंकि परमेश्वर जिस रीति से दाऊद को क्षमा कर सकता है, जिस रीति से दाऊद के अधर्मों को और पापों को जिस रीति से परमेश्वर ने क्षमा किया, वो हमारे पापों को भी क्षमा करेगा। यदि हम भजन संहिता उसका 32 का 6 और 7वीं पद भी पढ़े, 6 और 7। इस कारण हर एक भक्त उससे ऐसे समय में प्रार्थना करे जबकि तू मिल सकता है। निश्चय जब जल की बड़ी बाढ़ आए तो भी उस भक्त के पास न पहुंचेगी। तू मेरे छिपने का स्थान है, तू संकट में मेरी रक्षा करेगा, तू मुझे चारों ओर से छुटकारे के गीतों से घेर लेगा। कितनी बढ़िया बात है प्रियो, कितनी बढ़िया बात है। दाऊद इस रीति से कहता है, एक समय तो वो गुनाहों को पाप करने के बाद में शारीरिक वृत्ति से क्या हो गया? निर्बल हो गया, कमजोर हो गया। लेकिन दूसरी वृत्ति में यदि हम लोग देखा जाए वहां पर, तो यहां पर हम लोग देख सकते हैं कि शारीरिक वृत्ति से कमजोर होने कब हो गया? जब उसने अपने गुनाहों को नहीं बताया।
लेकिन जैसे उसने अपने पापों का प्रायश्चित किया परमेश्वर के सामने, तीसरी बात हम लोग देख सकते हैं कि परमेश्वर ने जब उसको क्षमा किया, छठी पद में क्या लिखा गया है? चाहे बाढ़ भी आ जाए, जल की बड़ी बाढ़ आए, तो भी उस भक्त के पास ना पहुंचेगी। जब हम लोग अपने पापों को मान लेंगे, जब हमारे अधर्मों को परमेश्वर से छिपाएंगे नहीं, जब हम अपने गुनाहों का प्रायश्चित करेंगे, अपने पापों का प्रायश्चित करेंगे। यहां पर तो जल की बाढ़ के बारे में लिखा गया है, और आज जल की बाढ़ क्या है मालूम है? कोरोना जो चारों तरफ फैला हुआ है, लोग डरे हुए हैं, लोग घबराए हुए हैं। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है कि जब हम लोग अपने गुनाहों को मान लेंगे, अपने पापों का प्रायश्चित करेंगे, तो चाहे कोरोना तो क्या, लेकिन बाढ़ भी आ जाए, वचन में लिखा गया है उस भक्त के पास ना पहुंचेगी। ये मैं नहीं कह रहा प्रियो, परमेश्वर का वचन कह रहा है, क्योंकि वो कहता है तू मेरे छिपने का स्थान है, तो संकट से मेरी रक्षा करेगा। और किस रीति से परमेश्वर हमारी सहायता करता है हमको किसी को भी नहीं मालूम, लेकिन एक बात हमको मालूम है कि मेरी हर स्थिति में, हर हाल में, हर परिस्थिति में भाजूंगा मैं यीशु को, मेरे जीने का सहारा है वो मुझको छुपा लेगा, वो अपनी शरण में मुझको ले लेगा, वो संकट से मेरी रक्षा करेगा। रोमियो उसकी दूसरी अध्याय उसकी चौथी पद क्या कहती है? रोमन चैप्टर 2 वर्सेस 4, रोमियो 2:4, रोमियो की पत्री उसकी दूसरी अध्याय उसकी चौथी पद। क्या तू उसकी कृपा और सहनशीलता और धीरज रूपी धन को तुच्छ जानता है? क्या यह नहीं समझता कि परमेश्वर की कृपा तुझे मन फिराव को सिखाती है? क्या लिखा गया प्रियो? क्या उसकी कृपा और सहनशीलता और धीरज रूपी धन को तुच्छ जानता है? आज भी यदि हम लोगों ने पाप को छुपाया है, यदि आज भी हम लोग अपने अधर्मों में लगे हुए हैं, यदि आज भी हम लोग उसी गुनाहों के पीछे चल रहे हैं और गुनाहों को करने के बाद भी अपने जीवन में रख रहे हैं, परमेश्वर के सामने हम लोगों ने प्रायश्चित नहीं किया, तो आज परमेश्वर का वचन रोमियो की पत्री उसकी दूसरी अध्याय की चौथी पद से हमसे बातचीत कर रहा है, और वो कह रहा है क्या उसकी कृपा, सहनशीलता, धीरज रूपी धन को तुझे जानता है क्या तू? यदि तुझको इस संसार से नहीं मिटाया तो उसको तुच्छ मत समझना। ये तो उसकी कृपा है, ये उसकी सहनशीलता है, ये उसका धीरज है, जो हमको क्या करता है मालूम है? हमको संभाल के रखता है प्रियो। और उसमें लिखा गया है क्या यह नहीं समझता कि परमेश्वर की कृपा तुझे मन फिराव को सिखाती है? हमको मौका देती है परमेश्वर, हमको जीवन देता है, हमारे अंदर इस सांस को इसलिए रखा हुआ है ताकि हम लोग क्या करें? अपने गुनाहों को माने, अपने गुनाहों का पश्चाताप करें और परमेश्वर के चरणों पर आ जाएं। लेकिन यदि हम लोग अपने गुनाहों को, अपने पापों को अपने अंदर रख के बैठे हुए हैं, मौके पे मौका परमेश्वर दे रहा है, एक दिन जब वो मौका चला जाएगा, हमारे जीवन में बहुत बड़ी समस्या हो जाएगी, परेशानी हो जाएगी। आज हम लोग मिलकर एक दूसरे को भाई बहन कह रहे हैं प्रभु में, लेकिन जीवन के बाद में जो प्रभु के ऊपर विश्वास करेगा वो नाश नहीं होगा, लेकिन अनंत काल का जीवन पाएगा। आइए हम अपने सिरों को झुकाएं, अपनी आंखों को बंद करें, और जब हम अपने सिरों को झुका रहे हैं, अपनी आंखों को बंद कर रहे हैं, आज परमेश्वर का वचन भी हमसे कह रहा है प्रियो, जिस रीति से दाऊद ने अपने गुनाहों को छुपा के रखा, वो निर्बल हो गया, वो कमजोर हो गया, वो परेशान हो गया, लेकिन जैसे ही उसने अपने गुनाहों को, अपने पापों को परमेश्वर के सामने रखा, वो कहता है कि चाहे जल की बाढ़ भी आ जाए मुझको डुबा नहीं सकती, क्योंकि मेरा परमेश्वर मुझको संभाल के रखता है। आज परमेश्वर ने हमको मौका दिया है, ये वचन भी हमसे बातचीत कर रहा है कि आइए हम लोग अपने गुनाहों को मान लें। हमारे पड़ोसी को नहीं मालूम होगा, हमारे परिवार वालों को नहीं मालूम होगा, हमारे दोस्तों को नहीं मालूम होगा, हमारे परिजनों को नहीं मालूम होगा वो गुनाह क्या है,
और बताने की भी आवश्यकता नहीं है किसी को। और दाऊद ने किसी को भी नहीं बताया, लेकिन वो प्रभु के पास में गया, अपने कमरे में गया, उसने घुटने टेके और उसने वो रोने लगा, विनती करने लगा और अपने गुनाहों को, अपने अधर्मों को, अपने पापों को परमेश्वर के सामने रखा। और उसके बाद में परमेश्वर ने उसके अधर्म को माफ किया, उसके गुनाहों को माफ किया, क्षमा किया उसके पापों को। उसके बाद में वो पूरी रीति से आनंदित हो गया और ये कहते हुए कि अब मेरे को कोई चिंता की जरूरत नहीं, चाहे आंधी आए, चाहे तूफान आए, चाहे बाढ़ आए, चाहे तकलीफ आए, लेकिन परमेश्वर उस संकट से मेरी रक्षा करेगा। प्रभु जी, हम आपका धन्यवाद देते हैं सुंदर समय के लिए जो आपने हमारे जीवन में दिखाया। हम धन्यवाद देते हैं आपके हर एक अनुग्रह के लिए, धन्यवाद देते हैं आपकी करुणा के लिए, धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, आपने हमको ये दिन दिखाया है ताकि हम आपके चरणों पर आ सकें, आपको अब्बा पिता कहकर पुकार सकें। जिस रीति से दाऊद जब अपने मुंह को उसने बंद किया, अपने पापों को, अपने अधर्मों को अपने अंदर ही रखा, वो निर्बल हो गया, वो कमजोर हो गया, उसकी हड्डियां पिघलने लगी, वो कराहने लगा, उसकी नींद उड़ गई। प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं यदि ऐसा कोई भी है व्यक्ति जो हमारी आवाज को सुन रहा है, हम प्रार्थना करते हैं हर एक मनों को तू खोल दे प्रभु, दिल को खोल दे, ताकि अपने पापों का, अपने अधर्मों को अपने जीवन में नहीं रखते हुए प्रायश्चित करने वाला हो जाए। क्योंकि ये जीवन एक भाप के समान है जो कुछ समय के बाद, जो कुछ समय के लिए उठता है उसके बाद में खत्म हो जाता है। अब प्रार्थना करते हैं प्रभु जी कि प्रभु जी, हमने से यदि कोई भी ऐसा है अपने गुनाहों की माफी को मांग सके, आपके चरणों पर आ सके। जिस रीति से दाऊद ने जब अपने अधर्मों को, पापों को प्रभु जी उजागर किया तेरे सामने, तूने उसको उसकी प्रार्थना को सुना और उसको तूने निर्भय किया, निडर किया और पापों से छूटने के बाद वो आनंदित हो गया। योना के बारे में हम लोगों ने देखा, जब उसने गुनाह किया, वो एक बहुत बड़ी परेशानी में हो गया। क्यों? क्योंकि उसने तेरे विरुद्ध को काम किया। लेकिन जैसे उसने पश्चाताप किया, प्रभु तूने उसकी मदद किया ताकि उस नींद में जाकर तेरे वचन को सुनाने के लिए आज हम में से हर एक के साथ हर एक की अगुवाई कर। जो भी परेशानी हमारे इस संसार में आई हुई है प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, इस संसार के लोग इस बीमारी से, इस कोरोना से नहीं डरे, लेकिन इस कोरोना को प्रभु तू दूर कर दे, ताकि हर एक संसार के लोग प्रभु कोरोना से नहीं डरे, लेकिन तुझसे डरने वाले हो जाएं प्रभु, और तेरे चरणों पर आने वाले हो जाएं। यही हमारी प्रार्थना है। तुम्हारी मदद कर, हमारी सहायता कर। हर एक आदर, महिमा सब आपकी है। सब कुछ प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुन और कबूल कर पिता, आमीन। परमेश्वर पिता का प्रेम, पुत्र का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सब के साथ अब से लेकर सदा तक होती रहे। आमीन, आमीन।